बजट तो राजस्थान के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। सबका ख्याल रखा है। लेकिन चूंकि धौलपुर भरतपुर के अंडर में लंबे समय तक रहा, भरतपुर का हिस्सा रहा, इसलिए धौलपुर के लोग सीएम साहब से बड़ी उम्मीद करते थे। लेकिन निराशा हाथ लगी। कारण क्या रहे मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ भी धौलपुर को नहीं दिया। आम आवाम, किसान, व्यापारी, ये सारे लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे। लेकिन ढाक के तीन पात निकले, ऐसा मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ जैसा अब की बार हुआ है। उम्मीद हम ज्यादा इसलिए करते हैं और करते थे और करेंगे भी कि भाई हम भरतपुर का ही तो पार्ट रहे हैं। ठीक है, बीजेपी की सीटें नहीं निकल पाई, क्या कारण रहे क्या नहीं रहे, टिकट का वितरण सही नहीं हुआ, या इनका जो चैनल था उस हिसाब से टिकट इन्होंने दे दी, सही व्यक्ति को टिकट नहीं दे पाए। अगर एक आध दो जीत जाते तो हो सकता है धौलपुर को कुछ मिल जाती, कुछ मिलता। लेकिन इसमें जनता दोषी थोड़ी है। जनता ने तो पार्टी बीजेपी को भी काफी वोट दिए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दिए हों। तो मेरे ख्याल से सीएम साहब को और वित्त मंत्री महोदया को धौलपुर के लिए, भरतपुर संभाग में होने के नाते से, भरतपुर का लंबे समय तक पार्ट होने के नाते से जरूर जो है मूलभूत जो चीजें हैं उनमें देना चाहिए था। आज क्या नाम है, बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपने इतने 220 केवी, 133 केवी, 33 केवी पूरे राजस्थान को आपने सौगात दी है। धौलपुर को और बाड़ी को तो बहुत बड़ी आवश्यकता थी और पहले से मंजूर था, यह जरूर होना चाहिए था। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। निश्चित तौर पर आदरणीय सीएम साहब के मन में ये जरूर बात आएगी कि आखिर हैं तो हमारे छोटे भाई धौलपुर वासी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से अब निराशा हाथ लगी है, मन से लोग दिल से बहुत दुखी हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर सीएम साहब इस पर विचार करेंगे और धौलपुर के लिए कुछ न कुछ जरूर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन इस बजट से हताशा के अलावा, निराशा के अलावा, दुखी होने के अलावा जो कुछ नहीं है। मेरे पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भावनाओं को और जनता की भावनाओं को मेरे द्वारा जो आपके पास पहुंच रही हैं, इस पर जरूर पुनर्विचार करेंगे। और आने वाले समय में कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आता है, अगली साल फिर बजट आएंगे। तो मैं चाहूंगा सीएम तो आपको ही रहना है, निश्चित तौर पे अच्छा बजट दें। धौलपुर के लोगों को जो दुखी हैं वो भविष्य में दुखी नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भंवर शर्मा जी ने और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जया कुमारी जी ने राजस्थान का बजट पेश किया। वह बजट राजस्थान के लिए समृद्ध राजस्थान, सशक्त राजस्थान के लिए जाना जाता है। बजट में जिस तरह से युवाओं को 1,25,000 नौकरियों की घोषणा की है, मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार का और मुख्यमंत्री जी का बड़ा कदम है। युवाओं के प्रति, महिलाओं को सशक्त करने के लिए लखपति दीदी जैसा योजना लाकर महिलाओं को समृद्ध करने का काम किया है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर, क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर किसानों के लिए नए आयाम स्थापित किए हैं। मजदूर के लिए, सभी वर्गों के लिए एक बेहतरीन बजट घोषित किया है। मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जया कुमारी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं
कि राजस्थान के गरीब, पीड़ित, दलित, वंचित, युवा, महिला, मजदूर, किसान सभी का ध्यान रखकर एक अच्छा बजट पेश किया है। इसके लिए मैं बारंबार मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये बजट धरातल पर उतरेगा। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि घोषणा होंगी और काली तिल के लिए हमारे रोहित बोरा जी राजाखेड़ा के विधायक चिल्लाते रहे, 5 साल निकल गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसी अनेकों योजना थी कांग्रेस सरकार की जो धरातल पर नहीं आई, लेकिन मैं भरोसा करता हूं और आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि भाजपा सरकार की एक एक स्कीम, एक एक योजना धरातल पर उतरेगी। ऐसा बजट ना पहले हुआ था ना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। विधानसभा में राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया, जिसमें हमारे जिले धौलपुर को मायूसी हाथ लगी है। सरकार के पास धौलपुर जिले में काफ़ी कुछ इम्प्रूवाइज करने के लिए था, नई चीज़ें इन्वेंट करने के लिए था, जो कि बिल्कुल ही नहीं की गई हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ नई चीज़ें करने के लिए भी था, उनका भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। ना ही काफ़ी सारी ज़िले के लिए रोड्स की भी काफ़ी ज़रूरत थी, कोई रोड इस ज़िले को नहीं दिया गया। और कई सारे क्षेत्रों में या प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई किसी चीज़ का इन्वेंटेशन नहीं किया गया है सरकार द्वारा। और जो ज़िले का मजदूर वर्ग है और जो मिडिल क्लास है, उसके लिए तो इस बजट में खासकर कुछ भी नहीं दिया गया है, जिससे लेकर आम चर्चा यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा धौलपुर ज़िले वासियों के प्रति जो दोहरा व्यवहार किया गया है, ऐसी ज़िले वासियों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। चूँकि हमारे राजस्थान के मुखिया माननीय भजनलाल जी शर्मा, जो कि हमारे ही संभाग से आते हैं, हम भी उसी संभाग का हिस्सा हैं, तो लोगों को काफ़ी सारी कुछ उम्मीदें थी जो कि बिल्कुल ही यहाँ पूरी नहीं हुई। कुल मिलाकर बात की जाए तो धौलपुर जिले वासियों को तो इस बजट से पूरी तरह निराशा हाथ लगी है। नमस्कार साथियों, राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है राजस्थान की विधानसभा में, जिसमें राजस्थान की भाजपा सरकार ने धौलपुर से न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकालकर ऐसा काम किया है कि धौलपुर की जनता आज हताश और निराश है। धौलपुर जिले को इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है। कुछ घोषणाएं सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे की तरह धौलपुर जिले के लिए की गई हैं। सरकार ने न जाने क्या सोचकर इस बजट को बनाया है। इसमें आमजन, गरीब, किसान के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। धौलपुर जिले में जो तमाम युवा वर्ग है, किसान वर्ग है और तमाम जो लोग गरीब मजदूर, उनके लिए किसी तरह की कोई नई घोषणा नहीं की गई है और धौलपुर जिले को महज इस बजट में निराशा हाथ लगी है। सरकार न जाने किस जन्म की दुश्मनी इस जिले से निकाल रही है। शायद भाजपा को यहाँ से एक भी सीट ना मिलना और लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर हार होना धौलपुर की जनता को आज यहाँ परेशान कर रहा है और धौलपुर की जनता को संकट में डालने का भी काम कर रहा है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।